वेलकम टू बीएससी गुरुजी। कक्षा 10वीं मॉडल टेस्ट पेपर मैथमेटिक्स सेक्शन डी वीडियो का भाग 4, इसमें आप सबका स्वागत है। ऑल क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। 3 अंक वाले प्रश्न संख्या 25। प्रूव दैट 3 + 2 वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। प्रूव दैट 3 + 2 वर्गमूल √5 इज इरेशनल। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q जो 0 के बराबर नहीं हो। यहाँ p और q जो वो पूर्णांक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या उसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अब 3 + 2 वर्गमूल 5 यदि एक परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप में होगी? a/b के रूप में होगी, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसका HCF जो वो 1 हो, जिसका महत्व संवर्धक 1 हो, इसके बीच में जो कॉमन गुणनखंड जो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, इसमें जो वो सार्वगुणनखंड कोई नहीं होता है। 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, 2 वर्गमूल 5 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में का b और 1 का लघुत्तम आ जाएगा b को b से डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना? 1 गुणा a आ जाएगा हमारे पास a, माइनस b को 1 से डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या? b गुणा 3 आ जाएगा हमारे पास 3b। ठीक है, अब हम इसे भी हम लोग इस साइड लेके चलेंगे। वर्गमूल 5 बराबर a माइनस 3b बटा b, पूरे के साथ में ये गुणा में था, इधर जाके हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 5 बराबर a माइनस 3b बटा 2b। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो है ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने पहले प्रूव भी किया हुआ है, और ये हमारी आ रही है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि a/b को हमने पहले ही परिमेय माना हुआ है। a और b जो सहअभाज्य संख्याएं हैं, और a और b क्या है? पूर्णांक हैं। a, b पूर्णांक हैं। a और b जो क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक है, जब पूर्णांक हैं तो पूर्णांकों के साथ गुणा करेंगे या उनसे कुछ भी घटाएंगे तो ये परिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, अतः a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। ये हमारे पास परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये परिमेय तो बराबर है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। और जबकि हमने माना क्या? ये परिमेय संख्या है, और ये भी इसका मतलब होनी चाहिए, है ना, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें प्रूव करना था। ये जो प्रश्न है ये 3 नंबर का पूछा हुआ है। संख्या 26, डिवाइड 3x² - x³ - 3x + 5y(x - 1 - x²)। 3x² - x की घात 3 - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए। 3x² - x की घात 3 - 3x + 5 को x - 1 - x² से डिवाइड करना है। ये प्रश्न 10th क्लास गणित की चैप्टर 2 एग्जाम्पल 8 में एग्जाम्पल है, प्रश्न संख्या 38 के ऊपर है।
देखिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बड़ी घात है उसको अगर पहले ले लेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए। अब देखिए इस बहुपद में हमारे पास x की बड़ी घात 3 है, यहाँ पे x की घात कितनी हमारे पास 2 है, तो हम लोग x के साथ गुणा करेंगे, x के साथ इसकी गुणा करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो x के साथ हमने गुणा किया है, जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। 3x स्क्वायर से 1x स्क्वायर जाएगा, बचेंगे कितने 2x स्क्वायर, और 3x से 1x जाएगा, बचेंगे कितने माइनस के 2x प्लस का 5। अब हमें क्या चाहिए, x की घात 2 और साथ में चाहिए हमें क्या बोलते हैं x की घात 2, तो x की घात 2 हमारे पास है और 2 चाहिए, तो 2 के साथ हम लोग गुणा करेंगे, लेकिन माइनस प्लस में है तो माइनस के 2 के साथ हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो माइनस के 2 इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2x की घात 2। ठीक है, माइनस के 2x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 2, और इसे उठाएंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि पहला जो पद है हमारे पास सेम होना चाहिए, 2x की घात 2 माइनस के 2x प्लस के 2, चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये भी आपस में कट जाएंगे, 5 से 2 जाएंगे, बचेंगे कितने 3, ये हमारे पास शेषफल आ जाएगा। और यहाँ पे हमने डिवाइड किया गुणा किया था -2 के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास भाज्य है और ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, संख्या 26 के 2 भाग 26 जो है या तो ये करना या तो ये करना है, मैं दोनों दूसरे को भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिए जाए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न किताब में पृष्ठ संख्या 70 पे अध्याय 3 एक्सरसाइज 3.5 और प्रश्न संख्या 4 का दूसरा भाग है। माना हमने अंश जो x मान लिया, हर जो y है, तो भिन्न आ जाएगा हमारे पास x/y। स्थिति 1 में बोला गया यदि अंश से 1 घटा दिया जाए, हर में कुछ भी न किया जाए, तो भिन्न जो हमारे पास 1/3 हो जाती है। अब सोल्व करेंगे, इस भिन्न को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x - 1 बराबर y इम्प्लाइज दैट 3x - 3 बराबर y। हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - y बराबर 3, क्योंकि y प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया जाएगा। इसे दे देंगे हम लोग समीकरण संख्या 1। और दूसरी बार क्या बोला इसने, यदि अंश में कुछ न किए जाए, हर में 8 जोड़ दिए जाए, तो भिन्न जो है हमारे पास 1/4 हो जाती है। इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x बराबर y प्लस 8 इम्प्लाइज दैट 4x - y बराबर 8। ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण संख्या 2। अब अंग्रेजी में बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड और हिंदी में बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि। वहाँ उसको इस्तेमाल करने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x - y बराबर 8। यहाँ से घटाएंगे हम लोग 3x - y बराबर 3। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 4x से 3x गए, बचे कितने x, माइनस का y प्लस का y आपस में कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 8 से 3 जाएंगे, बचेंगे कितने 5। इम्प्लाइज दैट x का मान आ जाएगा हमारे पास 5। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में हम लोग किसी में भी डाल सकते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 में हम लोग मान डाल देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पे हम लोग जब मान डाल देंगे 3 इंटू एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 3 हो जाएंगे 15 माइनस वाई बराबर 3 माइनस के वाई बराबर 3 माइनस 15 माइनस के वाई बराबर आ जाएंगे माइनस के 12, माइनस साथ माइनस कट जाएगा, इम्प्लाइज दैट वाई का मान आ जाएगा हमारे पास 12। वाई कितना आ जाएगा 12, और भिन्न क्या है हमारे पास x अपॉन वाई। ठीक है, तो हमारे पास जो भिन्न आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, भिन्न बराबर x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 12, तो 5/12। प्रश्न संख्या 27, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। उस AP की प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ये प्रश्न पृष्ठ संख्या 125 एक्सरसाइज 5.3 और प्रश्न संख्या 7 है। देखिए इस प्रश्न के अंदर हमारे पास प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। d का मान 7 दिया हुआ है और 22वां पद जिसको हम लोग लिखते हैं a + 21d जो कि 149 दिया हुआ है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। a + 21d 22वां पद जो है वो हमारे पास 149 दिया हुआ है। d का मान 7 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। a + 21 इंटू d का मान आ जाएगा 7 बराबर 149। a + 7 एकम 7, 7 दूने 14, 147 बराबर 149। a बराबर 149 माइनस 147 इम्प्लाइज दैट a का मान आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमें ज्ञात करना है S22। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n/a ब्रैकेट के अंदर a + l, सॉरी n/2 a + l। a जो पहला पद है, l जो वो अंतिम पद है। जब पहला और अंतिम पद दिया होता है हमारे पास तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बराबर हमारे पास आ जाएगा 22/2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 149, 11 दूने 22 बराबर 11 ब्रैकेट के अंदर 151। 151 की जब 11 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1661। अतः प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। प्रश्न संख्या 27, इसका और भाग द अल्टीट्यूड ऑफ राइट triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार और से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पृष्ठ संख्या 85 एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 5 है। देखिए प्रश्न के मुताबिक आधार को यदि हम लोग x मान लें तो ऊंचाई जो वो 7 कम है तो x - 7 आ जाएगी और कर्ण इसका 13 है। तो पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर हम लोग जो है अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई जो वो x - 7 सेंटीमीटर आ गई और कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये है हमारे पास कर्ण जिसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं हम लोग, और ये है हमारे पास बेस जिसको हम लोग आधार भी बोलते हैं, और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर जिसके हम लोग लंब भी बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इसके बराबर होता है। कर्ण कितना हमारे पास 13 है तो 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है x का वर्ग प्लस लंब कितना है x - 7 का वर्ग। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे। तो 13 का वर्ग आ जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग आ जाएगा 49 प्लस 2 सत्ते 14x, सॉरी माइनस के 14x आ जाएंगे हमारे पास। अब सबको एक साइड कर देंगे, इसको इस साइड लेके चलेंगे। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस के 1 6 9 169 बराबर 0। क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, और जब जाएगा यहाँ से तो बचेगा कितना माइनस 120 बचेगा बराबर 0। 9 से 9 गया 0, 6 से 4 के बचे कितने 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 से भाग करने पर, 2 से जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 14x बटे 2 माइनस 120 बटे 2 बराबर 0 बटा 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करते हैं। प्रथम और अंतिम पद की गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा 60 माइनस के 60। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास बराबर माइनस 60 एक्स स्क्वायर, 12 पंजे 60, 12x अगर माइनस के लें और प्लस के हम लोग 5x लें। ठीक है, तो 12 पंजे 60, ये हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 प्लस 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे आइदर x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x का मान आ जाएगा 12, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस के 5। अब त्रिभुज की भुजा जो है वो नकारात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं आ सकती, ये नहीं होगा। ये जो x का मान है ये सही होगा। तो x का माना था हमने आधार, अतः त्रिभुज का आधार आ जाएगा हमारे पास 12 और ऊंचाई क्या है x माइनस 7, 12 माइनस 7 तो आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में जो कि हमें ज्ञात करना था, कारण हमारे पास 13 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर है। संख्या 28, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ये प्रश्न पृष्ठ संख्या 188 पे एक्सरसाइज 7.3 प्रश्न संख्या 4 है। देखिए इस प्रश्न में चतुर्भुज ABCD ABCD के निर्देशांक -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3 दिए हुए हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसे 2 त्रिभुजों में बांट लेंगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद त्रिभुज CDA ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है 1/2। हम लोग को इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार लिख लेंगे और उसके बाद 1 2 3, 1 से शुरू किया 1 2 3, फिर 2 से शुरू किया 2 3 1, फिर से 3 से शुरू किया 3 1 2। जैसे मान लो 1 2 और
3 ही ऐसे आ गया, ठीक है। जब 1 से शुरू किया तो 1 2 3, 2 से शुरू किया तो 2 3 1, ठीक है। फिर 3 से शुरू किया तो 3 1 2 तक चलेंगे, ऐसे चलेंगे इसमें हम लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 x1 y2 y3 यहाँ पे जो भी ये हमारे पास दिए हुए इनके मान डालेंगे। मैंने अलग से इस त्रिभुज को बना लिया और अलग कलर में शो किया है। ये हमारे पास बिंदु ए है, इसके निर्देशांक -4 को -2, इसको हम लोग लिख लेंगे x1 y1। ये बिंदु बी, इसके निर्देशांक -3 को -5 और x2 y2। ये बिंदु सी के निर्देशांक 3 को -2 और x3 y3। इसका मतलब हुआ x1 का मान -4, y1 का मान -2, x2 का मान -3, y2 का मान -5, x3 का मान 3 और y3 का मान -2, जो कि हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। बराबर 1/2 x1 का मान कितना है -4, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। y2 y3, y2 का मान कितना है -5 माइनस, और y3 का मान कितना है -2, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है -3 और ब्रैकेट में y3 y1, y3 का मान कितना है -2 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2 ब्रैकेट बंद। अब लेंगे प्लस x3 का मान कितना है 3 और y1 y2, y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है माइनस, ये फार्मूले का -5 और बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। बराबर 1/2। जब ये मान डाल दिए तो हम लोगों ने सिर्फ सोल्व भी करना है। -4 इस ब्रैकेट के अंदर -5 माइनस ये हो जाएंगे +2 ब्रैकेट बंद, -3 इस ब्रैकेट के अंदर -2 माइनस हो जाएंगे +2 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हो जाएगा +3 -2 माइनस +5 और ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट के अंदर -4, 5 से 2 के बचे कितने -3 प्लस -3, 2 से 2 गया बचे कितने 0 +3 -2 और +5 तो बचेंगे +3 बड़ी ब्रैकेट बंद। बराबर 1/2, 4 3 12, वो भी आ जाएंगे +12 +3 × 0 0 +3 3 9 ब्रैकेट बंद। आ जाएगा हमारे पास 1/2, 12 और 9 हो जाएंगे 21 बराबर 21/2 वर्ग मात्रक। ये हमारा ये नीचे वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें ऊपर वाला ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब निकालेंगे हम त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल। त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर x × y - y प्लस x × y - y प्लस x × y - y ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो अब हम यहाँ पे मान डाल देंगे बराबर 1/2। x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 3 माइनस y3 का मान कितना है -2 ब्रैकेट बंद प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है -2 माइनस y1 का मान कितना है -2 प्लस
x3 का मान कितना है, -4, y1 का मान कितना है, -2, माइनस y2 का मान कितना है, 3, ब्रैकेट बंद, बराबर 1/2, ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 3 माइनस हो जाएंगे प्लस के 2 प्लस 2 इंटू माइनस के 2 माइनस हो जाएंगे प्लस के 2 प्लस माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 5, ब्रैकेट बंद, बराबर 1/2, 3 इंटू 3 जमा 2 हो जाएंगे 5 प्लस 2 इंटू ये कट जाएगा हो जाएंगे 0 प्लस माइनस के 4 इंटू माइनस के 5, बड़ी ब्रैकेट बंद, बराबर 1/2, 3 पंजे 15 प्लस 2 गुणा 0 0 प्लस 4 पंजे 20, क्योंकि माइनस हो जाएंगे ये भी प्लस के 20, बराबर 1/2, 20 और 15 हो जाएंगे 35, बराबर 35/2 वर्ग मात्रक, ये आ जाएगा आपके पास CDA का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। हमारे पास ABC के क्षेत्रफल आ गया 21/2 वर्ग मात्रक और CDA का क्षेत्रफल आ गया 35/2 वर्ग मात्रक, दोनों को जोड़ देंगे और हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 21/2 और ये आ गया हम लोगों ने भी निकाला हुआ है 35/2, बराबर में आ जाएगा 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर होगा 21 जमा 35, ठीक है, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 5 1 6 3 2 5 बटा 2 2 दूने 4 1 5 8 दूने 16 बराबर 28। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा भुज का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग मात्रक, ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 28 का और भाग, माना त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF जो वो 15.4 सेंटीमीटर है तो हमें BC ज्ञात करना है। लेट ट्राइंगल ABC और एंड ट्राइंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.5 centimeter, then find VC. प्रश्नावली 6.4, प्रश्न संख्या 1, पृष्ठ संख्या 158 पे ये दिया हुआ है। तो जैसा कि हमारे पास दिया हुआ कि दो त्रिभुजें जो आपस में समरूप हैं ABC और DEF जो आपस में क्या है समरूप हैं। ABC का क्षेत्रफल हमारे पास 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और DEF का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और EF 15.4 है। EF कितना है 15.4 सेंटीमीटर है, तो हमें BC जो वो ये ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए हमने प्रमेय 6.6 के बारे में पढ़ा हुआ है। यदि दो त्रिभुजें समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो फिर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका एरिया बटा इस त्रिभुज का एरिया बराबर, देखो AB का वर्ग, ये AB का वर्ग, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली इसकी जो समरूप है DE का वर्ग बराबर AC का वर्ग, AC ये वाली भुजा बटा DF ये वाली भुजा बराबर BC का वर्ग ये वाली भुजा
बटा EF ये वाली भुजा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रमेय है उसके अनुसार है। अब यहाँ पे हम लोग मान डाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है हमारे पास 64, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमारे पास दिया हुआ है 121 बराबर ये अनुपात हमें लेना नहीं है, क्योंकि इसी अनुपात के बारे में बात की गई तो हम इसी अनुपात को लेंगे। ठीक है, तो BC बटा EF, BC का वर्ग बटा EF का वर्ग, और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग बटा 121 का 11 का वर्ग, 8 का वर्ग बटा 11 का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटा EF का वर्ग, 8 बटा 11 का पूरे का वर्ग बराबर BC बटा EF पूरे का वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल जब हम लोग करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। ये जो है यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। A की घात m बटा B की घात m बराबर A बटा B की घात m। ये हम लोगों ने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम क्या करेंगे, मान डाल देंगे 8 बटे 11 बराबर BC बटा EF का मान हमारे पास है 15.4। ठीक है, तो हमारे पास BC का मान कितना आ जाएगा, BC बराबर 8 बटे 11, ये भाग में था, इधर जाके हो जाएगा गुणा में 15.4। अब ये यहाँ पे जब हम लोग दशमलव को उड़ाएंगे तो बटा में आ जाएगा हमारे पास 10, 11 एकम 11, 11 और 4 15, 4 और 4 हो गए 44, 11 चौके 44 बराबर 8 गुणा 14 बटा 10 बराबर 14 × 112 बटे 10 बराबर 11.2। BC आ जाएगा हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर में, ये इसका यूनिट है। तो जो कि हमें फाइंड आउट करना था BC, वो हम लोगों ने निकाल लिया है, ये हमारा आंसर है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब इसके बाद 5 नंबर के जो प्रश्न हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वो सेक्शन E रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।